हेलो दोस्तों, तो चलिए आज आप लोगों को नई वीडियो नए ट्रिक के साथ। आज माँ जीवती में व्रत, जो कि जीव पुत्री का व्रत। इस दिन माताएं जो है दिन भर व्रत रह के और बच्चों की कामना के लिए व्रत करती हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि माताएं बहनें जो है कि एकत्र हुई हैं और माँ जीवत्रिका की जो कि मूर्ति बनाई जा रही है। ये जो है गाय के गोबर से तैयार की जाती है और जहाँ पे गाय का गोबर ना हो, मिट्टी नहीं है, तो मंदिरों में जाके पूजा वूजा अर्चन करती है। तो आज हम पहुँचे हैं थोड़ा गांव की तरफ और वहीं पे ये वीडियो आपको दिखा रहे हैं कि जीव पुत्री का व्रत का कथा कैसे है और क्या है। तो जैसा कि आप जानते होंगे कि जो है कि ये व्रत जो है बहुत ही कठिन और जो कि बच्चों के लिए किया जाता है, पुत्रों के लिए किया जाता है। तो इस समय माँ जीवत्रिका की जिउतिया की जो है प्रतिमा बनाई जा रही है, जैसा कि आप देख रहे हैं। और सभी लोग एकत्रित होके इस पूजन का समारोह का जो है कि आकर्षण बढ़ा रही हैं और सब अपना अपना सहयोग प्रदान कर रही हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हुए आपको दिखाते हैं कि एक हवन कुंड और एक जो है कि जल अर्पण करने वाला कुंड होता है, जैसा कि आपको दिखाई रहा होगा। तो इसमें दोस्तों पति की लंबी आयु और बच्चों की लंबी आयु की कामना की जाती है। जैसा कि आप देख रहे हैं, भारत देश की बहुत ही अच्छी और प्रारंभिक जो व्यवस्था होती है वो बहुत ही सुटेबल होती है और अच्छी होती है। जैसा कि ऐसा पर्व 10 दिन बाद, जो कि आपको डाला छठ में दिखाई देगा, उसी प्रकार से होता है। इस दिन माताएं बहनें जितने भी होती हैं वो 36 घंटे का व्रत करती हैं। इस दिन व्रत करने से पहले जो है कि किसी मिष्ठान से, मीठा से जो होता है, किसी भी प्रकार का होता है, उससे खा के व्रत का जो है कि चालू किया जाता है। उसके बाद में जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें माताएं बहनें और बच्चों, परिवार के सभी सदस्य इस कार्यक्रम में एकत्रित होकर और माँ जीवत्रिका व्रत का कथा और पूजन करती हैं। तो ये बहुत ही रोमांचक जो है कि और कठिन व्रत है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा। जगह जगह नदी के किनारे, तालाब के किनारे, और जिसके पास तालाब ना नदी नहीं है तो कुएं के पास में ही अपना पूजन अर्चन कर लेते हैं। और पति की लंबी आयु, बच्चों की लंबी आयु, परिवार की लंबी आयु के लिए व्रत किया जाता है। और जैसा कि आप समझ गए होंगे कि ये व्रत बहुत ही कष्ट से किया जाता है। इस दिन निर्जला व्रत, मतलब जो कहते हैं कि थूक तक को अंदर नहीं लिया जाता है, उस प्रकार का व्रत है। और न पानी पिया जाएगा, न कोई अन्न ग्रहण किया जाएगा। तो 36 घंटे दोस्तों जो है कि बिना अन्न जल के व्रत किया जाता है। और बहुत ही, तो दोस्तों जैसा कि आप जानते होंगे कि इंडियन, भारतीय महिलाएं जो हैं बहुत ही
दृढ़ संकल्प वाली होती हैं और दृढ़ संकल्प के ही कारण जो है भारत देश का जो है कि प्रभुत्व अंग हुआ है और प्रभुत्व बनी रहेगी। माँ जीवती का व्रत जो जो भी माताएं बहनें करती होंगी उनसे अनुग्रह है कि वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। तो आगे आप लोगों को ले चलते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप समझ गए होंगे कि इतना कहने के बाद और करने के बाद माताएं कोई कोई कहानी जो कि करती हैं, कोई कहानी कह देंगी, माँ जीवती का व्रत की कहानी, अदर कहानी, कोई कहानी कहते कहते जो है कि 7-8 कहानियाँ कहने के बाद में 9वें कहानी में ये व्रत पूर्ण कर देती हैं। व्रत और पूजन जो है पूर्ण होता है। तो दोस्तों, एक दिन पहले से व्रत शुरू होता है और एक दिन बाद व्रत जो है कि पूर्णाहुति होती है। उसके बाद दोस्तों, जैसा कि आप समझ गए होंगे कि ये जो व्रत कथा है बहुत ही प्राचीन और बहुत ही मनोरम है। जैसा कि आप जानते होंगे कि माताएं बहनों का कहानी और हिस्ट्री, जैसा कि इंग्लिश में बोला जाता है, और बहुत ही अच्छा होता है। और इसमें माँ जीवती पुत्री का व्रत की कहानी कही जाती है और जो जो इस कहानी को सुनता है उसकी मनोवांछा पूर्ण होती है। जिसको बच्चा नहीं होता है उसको बच्चा हो जाता है, जिसको पुत्र नहीं होता है वो पुत्र हो जाता है। तो दोस्तों, समझ गए होंगे कि पुत्र प्राप्ति के लिए का मतलब जो है व्रत बहुत ही, जिसको जिसको पुत्र नहीं प्राप्त होता है उसको पुत्र प्राप्त हो जाता है और जिसको गोद सुनी होती है उसका गोद भर जाती है। तो माँ जीवपुत्री का व्रत जो है बहुत ही सुलभ और कठिन व्रत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप समझ गए होंगे, तो अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करना न भूलें दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, बाय। जय माँ पुत्री का व्रत, जय माँ विंध्यवासिनी, धन्य हो, धन्य हो। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे दोस्तों, बाय।